प्यारे बच्चों, आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से बोला था, मेरे से आपने हम्बल रिक्वेस्ट किया था कि सर फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ला दीजिए। तो आज आपकी डिमांड पूरी करने के लिए, आज आपकी मांगों को पूरी करने के लिए इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि फिजिक्स के पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक के सभी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। कितनी बार? बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन के हेडिंग का मैं नॉलेज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। मतलब आपके पास कोई भी किताब है, कोई भी क्वेश्चन बैंक है, किताब पुरानी है, नई है, या आपने किसी का नोट्स खरीदा, या आपने किसी के नोट्स की फ़ोटो कॉपी लिया है, या कहीं से डाउनलोड किया एनसीईआरटी की बुक, हर जगह आपको वो चीज़ मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि आपके मन में चलता होगा ना कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या पढ़ना थोड़ा कम ज़रूरी है। तो जो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के नज़रिए से, बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर के नज़रिए से जो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है ना, आज इस वीडियो के अंदर वही सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप अगर यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के हिंदी मीडियम से, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि इस खास वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप आज फाइनल तैयारी वाला वीडियो पा चुके हो। आज ये वीडियो फाइनल तैयारी वाली है, जिसमें फिजिक्स में आप 90+ मार्क कैसे लाओगे, 90+ के पार कैसे जाओगे, इस बार यही चीज़ें, वही सारी हेडिंग आपको बताएंगे। आज जो बच्चा वीडियो देखेगा ना, वो सोच लो कि इससे बाहर कुछ दूसरा चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एक ही वीडियो में सारा का सारा फिजिक्स फिनिश होने जा रहा है। तो सच बता रहा हूँ, इतना शानदार वीडियो है जो आपको 70 में 70 नंबर गारंटी के साथ दिलवाएगी। 30 नंबर तो प्रैक्टिकल ले जाएगा भाई, आपके स्कूल वाले आपको 30 नंबर दे देंगे लेकिन ये 70 में 70 नंबर आपको अपनी मेहनत से पाना है। तो हम जैसे लोगों के प्रयास से, मदद से आपको ये सारे के सारे 70 में 70 नंबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आज फिजिक्स का महासंग्राम है। महासंग्राम देखिए ध्यान से, आंखें एकदम से फाड़ करके देखिएगा वीडियो, हर लाइक करिएगा, और इस वीडियो के अंतिम तक जो बच्चा देखेगा, कमेंट करेगा, मैं उसको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। स्पेशल गिफ्ट बाद में बताऊंगा। हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि 12th फिजिक्स के लिए 2026 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण परिभाषा, प्रमुख नियम, प्रमुख सैद्धांतिक प्रश्न, महत्वपूर्ण निगमन, और इसके अलावा जो बार बार एग्ज़ाम में जो हेडिंग आते हैं वो सारे हेडिंग भी मैं इस वीडियो के अंदर लाया हूँ। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो स्क्रीन पे फ़ोन नंबर चलना शुरू हो गया, उस पर फ़ोन करके बता देना कि सर मुझे ये वाला टॉपिक या ये वाला सब्जेक्ट का वीडियो लाइए, तो मैं उस सब्जेक्ट का भी वीडियो लाऊंगा। इसके अलावा बेटा ये सारी चीज़ें आपको तो आज मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। अब मैं इस वीडियो की स्पेशल शुरुआत करने जा रहा हूं। महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी परिभाषा आपको याद करना है। परिभाषा ज़्यादातर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है। परिभाषा ज़्यादातर 1 नंबर या 2 नंबर में ही पूछता है, इससे बाहर नहीं पूछता है। तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो के अंतिम तक बने रहना। देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन नहीं कहता कि ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे लोग कहेंगे इम्पोर्टेंट है, आपका दिल भी कहेगा इम्पोर्टेंट है, तो इसको तैयार करके जाना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा, संबंधित बीमा और सूत्र याद करके जाना। रेखीय आवेश घनत्व, इसकी परिभाषा, सूत्र, बीमा और मात्रक याद करके जाना है। आवेश पृष्ठ घनत्व, विद्युत फ्लक्स, इसको भी आप तैयार करेंगे। विद्युत फ्लक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्युत फ्लक्स आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार एग्जामिनेशन में चहल पहल कर चुका है, तो इस बार भी आपके पेपर में आने की बम्पर संभावना है, बम्पर संभावना है विद्युत फ्लक्स के आपके एग्ज़ाम में आने की। तो प्लीज़ इसको ज़रूर आप रट्टा मार देना और कमेंट करके बताना कौन कौन तैयारी करना शुरू कर देगा आज ही से। छठवां आपका विद्युत विभव। विद्युत विभव मुझे लगता है कि कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल पूछे ना।
विद्युत विभव किसे कहते हैं, संबंधित सूत्र, परिभाषा और मात्रक बीमा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, धारा घनत्व क्या है, गतिशीलता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में भी आपको पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठा करके पढ़ना है। अब आपके पास गूगल है, गूगल एआई से पूछ के पढ़ लो, विद्या से पूछ के पढ़ लो, किताब में ढूंढ के पढ़ लो, नोट्स में ढूंढ के पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, जहाँ से मन करे वहाँ से रट लो। रटना क्या है वो मैं बता रहा हूँ, छोड़ना क्या है वो नहीं बता रहा हूँ, पढ़ के क्या जाना एग्ज़ाम में देने यही बता रहा हूँ मैं। तो कंप्लीट वीडियो देखना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना वीडियो आगे पीछे करके। इसके अलावा बाबू, महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की नियम, परिभाषा, संबंधित सूत्र और बीमा मात्रक आपको याद रखना। स्व प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा लिखिए, या स्व प्रेरण गुणांक को समझाइए। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में घुमा फिरा के आता है। तो आपके पास बुद्धि विवेक रहेगा तो आप उसको कर लेंगे, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, या अन्योन्य प्रेरण गुणांक को उदाहरण सहित समझाइए, ऐसे भी आ जाता है। और अनुनादी आवृत्ति के बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आपके पास ज्ञान होना चाहिए। देखो, मैं कहता हूँ कि पेपर में अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 10 के बदले तुम 50 क्वेश्चन तैयार करके जाओ, ताकि 50 में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस ही जाए। उसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि 2 पढ़ के जाओ, यही 2 एग्ज़ाम में आएगा, तो ये मैं आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि 3 के बदले आपसे 13 याद करवाऊँ, ताकि एग्जामिनेशन में अगर वो 3 नहीं आया तो 13 में से कोई ना कोई आ जाए, ठीक है। ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, आपके चेहरे पे हंसी और खुशी हो, आप अपने माता पिता को भी आकर के बताएं कि आज मेरा पेपर फिजिक्स का बहुत बढ़िया गया। ऐसी सुख सुविधा वाला क्लास में आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना, या बाद में लिख लेना, स्क्रीनशॉट तो लेना फ्री है, हैं। आते हैं अगली परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन, रेखीय आवर्धन, प्रकाश का अपवर्तन, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन 5 में से 2 ठू पक्का तुम्हारे पेपर में आएगा। इन 5 में से 2 को तुम्हारे पेपर में पक्का आएगा आएगा आएगा, मैं चिल्ला के कह रहा हूँ। इसकी परिभाषा, संबंधित चित्र, फिगर और इसका सूत्र याद रखना, बस। समझ गए? इतना अगर तुम करते हो तो तुम सोच लो कि आज तुम्हारा पेपर का 70 में 70 फुल प्रूफ एक माइंडसेट बन रहा है। इस माइंडसेट को अपने क्वेश्चन बैंक से, किसी भी बुक का क्वेश्चन बैंक हो, किसी भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक हो, आप जरूर से तैयारी करेंगे। महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत प्रकाश वाले चैप्टर से कोणीय विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता, तरंगाग्र व्यतिकरण, कला संबद्ध स्रोत, ये 5 हेडिंग भी प्रकाश के ही चैप्टर से रिलेट करते हैं। इनकी परिभाषा, संबंधित चित्र, साफ सुथरा स्थिति में और सूत्र, फिगर के साथ अगर आप फार्मूला भी लिखना जानना ज्ञान में रखोगे, नॉलेज में रखोगे, तो पेपर तुम्हारे लिए हलवा है। तुम्हारे लिए फिजिक्स का पेपर एकदम ईजी आएगा, ऐसा समझ लेना, ठीक है मेरे भाई। विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, दहली आवृत्ति, कार्य फलन, दहली तरंगदैर्ध्य। कौन कहता है कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है? मैं कहता हूँ कि ये सारा इम्पोर्टेंट है। दुनिया का कोई टीचर, कोई भी विद्वान फिजिक्स का होगा, कोई भी सीनियर स्टूडेंट फिजिक्स के बारे में अगर तुम उनसे पूछोगे, तुम जाओ किसी भी दुनिया के टीचर, विद्वान, फिजिक्स के ज्ञाता या सीनियर स्टूडेंट से पूछोगे ना कि भैया ये सब इंटर के लिए, इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तो वो एक नज़र देखेगा, कहेगा सारा इम्पोर्टेंट है। तो ये सिर्फ मैं नहीं, पूरा फिजिक्स समाज कह रहा कि इम्पोर्टेंट है। तो बेटा तुम पढ़ डालो, तुम याद कर डालो, तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे पेपर का, तुम्हारे अच्छे दिन का ये बहुत बढ़िया हेडिंग है। इस हेडिंग को तैयार करके रखो। अगला है महत्वपूर्ण परिभाषाएं में, जरा देख लीजिए। 40 परिभाषाएं मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक, इनमें क्या अंतर है उदाहरण से बताओ, ठीक है। नाभ की बल, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन और अवक्षय परत और विभव प्राचीर। मेरे दाएं और मेरे बाएं जितना भी हेडिंग दिख रहा है, ये तुम्हारे फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में से निचोड़ के निकाला हुआ हेडिंग है। और यही तुम्हें रट के, तुम्हें पढ़ के, तुम्हें ज्ञान
अर्जित करके जाना है एग्ज़ाम देने। ये कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर में आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला अलग होती है, ठीक है, उसके बारे में भी बात करूँगा। तुम इस बात पर वीडियो लाइक कर दो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आगे क्या आपको बताने वाला हूँ। अब बारी है 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर की। ध्यान से देखना मेरे लाल, ध्यान से देखना। महत्वपूर्ण नियम, कूलाम का नियम क्या है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि असली चीज़ तो यहाँ छुपा रखे थे। देखो, कूलाम का नियम कभी 3 नंबर में या कभी कभी 5 नंबर में पूछता है। इससे संबंधित थ्योरी, उदाहरण, अनुप्रयोग सब पूछ लेता है, काफ़ी लंबा हो जाता है। गॉस की प्रमेय, ये भी 3 या 5 नंबर में एग्जाम में आता है। ओम का नियम 3 नंबर में, किरचॉफ का नियम 3 नंबर में, एम्पियर का परिपथी नियम 3 या 5 नंबर में एग्जाम में पूछता है। अब इसको आप किसी भी अच्छे अध्यापक से, किसी भी अपने ऑफलाइन टीचर से, ऑनलाइन टीचर से, किसी बुक से, विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार से, राजी क्वेश्चन बैंक या किसी भी पड़ोसी या भाई बहन से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो तुम्हारे ऊपर है, याद करने वाली जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, थोड़ी बहुत समझने समझाने वाली जिम्मेदारी अध्यापक के ऊपर है। तो तुम स्कूल में, ट्यूशन में तो कनेक्ट हो गई। व्हीट स्टोन से तो बेटा 5 मार्क रट्टा मार लो, या कभी कभी 3 मार्क, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम भी यही हाल है, 5 या 3 नंबर में पूछता है, ठीक है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युतीय समीकरण क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी संक्षेप में लिखिए या विस्तार से बताइए, चित्र सहित बताइए, सूत्र का सत्यापन कीजिए। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रमुख सैद्धांतिक प्रश्न कि इसका सिद्धांत क्या है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा, जनित्र, डायनेमो का सिद्धांत व कार्यविधि। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है मेरे भाई, ये समझ लो तुम्हारे फिजिक्स का सबसे बड़ा कलेजा है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आता है और सीधे सीधे 5 नंबर में पूछता है, सीधे सीधे 5 में। फिजिक्स में कभी कोई क्वेश्चन 4 नंबर में या 6 नंबर में नहीं आता है, सीधे 3 में या तो 5 में। 3 5 3 5। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत या कार्यविधि बताओ, 5 नंबर। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, 5 नंबर। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां। ये 5 नंबर नहीं या 3 नंबर का मटेरियल है, बट इसके ऊपर के तीनों हेडिंग 5 नंबर का मटेरियल है। तो ये मटेरियल स्टडी मटेरियल के रूप में रखो। बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, इसमें कमियां क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत इससे रिलेटेड, और ये पश्च अभिनत, और ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी वाला पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वाला। मतलब कि मैं तुम्हें वो चीज़ दे रहा हूँ जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, नहीं वो हेडिंग आ गई। तुम ढूंढ रहे थे ना कि यार क्या पढ़े, इतना ज़्यादा सिलेबस है, क्या याद करूँ, कौन सा डेरिवेशन, कौन सा सिद्धांत, कौन सा नियम, कौन सी परिभाषा रट के जाऊँ या रटना शुरू करूँ। तुम्हें टाइम से पहले दिया हूँ, इस बात पर एक प्यारा सा कमेंट और लाइक बनता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई महत्वपूर्ण निगमन क्या क्या है। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। सूत्र सत्यापन भी पूछता है। अवकलन समाकलन मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके भी निगमन आता है। फार्मूला डेरिवेशन पूछता है, वो भी भैया 5 नंबर या 3 नंबर, बस बड़े बड़े अंकों का खेला वीडियो के लास्ट में है। तो अब इनसे भी खेलिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करो। अनंत विस्तार की समतल आवेशी चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके अलावा ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, और 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। भैया अब सोच लो कि तुम्हें, समझ लो मैं क्रीम निकाल के दे रहा हूँ, दूध नहीं, दूध के अंदर का सिर्फ क्रीम दे रहा हूँ तुम्हें, वो मलाई तुम्हें मिल रही है आज इस वीडियो के अंदर। तुम इसको ले करके अभी से चाटना शुरू करो और एग्ज़ाम तक चाटते रहो, तुम्हारा बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण निगमन में LCR परिपथ, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, संपर्क में रखे तो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, अप्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। एक बात मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप कहेंगे तो इस हेडिंग का उत्तर भी, परिभाषा भी, निगमन भी, सब कुछ
प्रश्न और उत्तर के रूप में आपको दे दूंगा, लेकिन कहेंगे तब, कमेंट में मांग करेंगे तब, डिमांड करेंगे तब। कमेंट आपका इंतज़ार कर रहा है और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। ठीक। और इसका गिफ्ट क्या है, जितना भी मैंने आपसे बोला कि स्क्रीनशॉट ले लो ले लो ले लो, अगर स्क्रीनशॉट लेने में आप आलसी हैं तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन से मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, उसमें इसका PDF फ्री में मिलेगा विदाउट चार्ज। तो PDF फ्री में पाने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एम सॉल्यूशन ऐप प्ले स्टोर में जाके सर्च करो, या तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्ले स्टोर में सर्च करना तो लिखना पड़ेगा एम सॉल्यूशन APP ऐप, इतना लिख के सर्च करोगे तब जा कर के प्ले स्टोर में अब आएगा। नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करो, धड़ाक से डाउनलोड करो। आखिरी स्लाइड हमारे लिए और आपके लिए यहाँ पर है। महत्वपूर्ण निगमन में हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करो। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से NV अदीप्त फ्रीज की केंद्रीय फ्रीज से दूरी ज्ञात करो। भाई टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, ये लंबा होता है बट नंबर भी देता है। ठीक है। किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले विवर्तन की व्याख्या। ठीक है। और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना या सूत्र का निगमन। डी ब्रोगली आपको तो एकदम जबान पे याद होगा, लेकिन इसका निगमन नहीं आता होगा। आप लोग कमेंट में लिखोगे तो मैं इस पर वीडियो लाऊंगा पूरा उत्तर सहित समझा करके। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियां के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे चाहने पर, तुम्हारी चाहत पूरी करने के लिए मैंने और मेरी टीम ने मेहनत किया है। ठीक है। और ये वीडियो, ये सारी हेडिंग मैंने पिछले साल भी अपलोड किया था, मेरा देख करके किसी और चैनल वाले ने मेरे से पहले अपलोड कर दिया। तो कोई बात नहीं, ज्ञान कहीं से आपको मिले आप लेते रहो। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं जो यही सारी चीज़ें पिछले साल अपने चैनल पर पिछले 2025 वालों के लिए बताया था, तो इस बार मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा नवरात्रि में बताऊंगा, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा वो पुराना वीडियो का कॉपी किया और बहुत पहले ही चैनल पर अपने डाल दिया। तो कोई बात नहीं, आप लोग इस तरह अगर सोचते हो तो उसे पॉजिटिव वे में सोचो कि शिक्षक हैं, आपको अगर कोई चीज़ 10 दिन पहले दे दे रहे हैं तो ले लो, ज़रूरी नहीं कि अगर मैं देता हूँ तभी मेरे से लो। ठीक है। खैर, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मुझे खुशी है कि आप ज्ञान अर्जित करिए किसी भी शिक्षक से। लेकिन एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा, 10, 12, 15, 20 चैनल सब्सक्राइब मत करो। एक विषय पढ़ने के लिए 1 या 2 चैनल हो सकता है। 10 चैनल से एक ही विषय पढ़ोगे तो तुम सिर्फ चैनल बदलते बदलते अपना टाइम ख़त्म कर दोगे, कुछ सीख नहीं पाओगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। समझे? तो तुम्हारी भलाई के लिए मैंने ये बात बोली है, और अच्छी लगी हो तो बात को एक्सेप्ट करो, ना अच्छी लगी हो तो रिजेक्ट करो।